बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था सेल्फ प्रैक्टिस 9A मैंने आपको कंप्लीट करवाया। जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चंस मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। अगर आपने वो एक्सरसाइज नहीं देखा है बच्चों तो चैनल पे विजिट कीजिए और चैनल पे विजिट करने के बाद आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। वहाँ पे क्लास जो 4th की प्लेलिस्ट है बच्चों उस पर आप क्लिक कीजिए, आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएगा। और जिस भी वीडियोस में आपको प्रॉब्लम है या जिस भी कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम है उस कॉन्सेप्ट के वीडियोस को देख करके अपनी प्रॉब्लम क्लियर कर सकते हो। और अगर आप कंटिन्यू देख रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम कवर करने वाले हैं सेल्फ प्रैक्टिस जो है 9B को कवर करेंगे। और उससे पहले जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को भी हम समझेंगे। जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो है एडिशंस सब्ट्रैक्शंस ऑफ लेंथ, यानी किसी भी लेंथ को कैसे हम एडिशन करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये हमें सेल्फ प्रैक्टिस 9B में सीखने को मिलेगा। तो उससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स है कैसे करने वो सब बातें को समझेंगे। तो कह रहा है यू कैन कन्वर्ट द स्मॉल यूनिट्स एंड देन द एड दैम, यानी कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि जब भी हम एडिशन करते हैं ना या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो यूनिट सेम होना चाहिए। अगर यूनिट सेम नहीं होगा तो आप एडिशंस में आपको प्रॉब्लम क्रिएटेड होगा। तो हमें क्या करते हैं, या तो यूनिट सेम कर लेते हैं, सेम वाले को ऐड करते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं कि जैसे मान लो मेरे पास 4 मीटर्स है और अगर हमें 2 मीटर्स दे दिया है तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। 4 मीटर और 2 मीटर कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। और यही अगर हमें कहता कि 4 मीटर्स है और 2 सेंटीमीटर है तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, 4 मीटर्स और 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। इसीलिए अगर यानी सेम यूनिट जो होता है बच्चों ऐड हो जाएगा, डिफरेंट यूनिट तो एज इट इज रह जाएगा। सो यू कैन ऐड यूनिट्स बाय द राइटिंग देम इन द डिफरेंट कॉलम्स, यानी हमें अगर मीटर सेंटीमीटर अगर किलोमीटर में दे रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें कॉलम बना लेना है ना। कैसे हम मीटर को ऐड करेंगे, कैसे किलोमीटर को ऐड करेंगे, कैसे मीटर को ऐड करेंगे, कैसे सेंटीमीटर को ऐड करेंगे, ये बातें हम सीखेंगे इस वीडियो में कंप्लीट। तो चलिए इनके नंबर 8 में क्या कह रहे हैं बच्चों, ऐड 32 मीटर 76 सेंटीमीटर्स एंड 39 मीटर्स 27। तो देखो ये हमारा मीटर है तो मीटर के साथ मीटर ऐड हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर तो इसके साथ ये ऐड हो जाएगा। या फिर आप इस तरीके से कॉलम बना लीजिए, है ना। तो ये मीटर का कॉलम बना लिया, ये सेंटीमीटर का। तो पहला हमने मीटर लिख दिया, ठीक है, फिर सेंटीमीटर लिखा, फिर हमने मीटर लिखा, फिर सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को ऐड किया। जब आप इसको ऐड करोगे ना बच्चों, देखो ये 6 और 7, तो 6 7 13 के 3 आ गया। कैरी क्या हो गया, 1, तो यहाँ 1 लिख दिया गया। अब ये हमारे पास 7 है और 7 2 क्या हो गया 9, और एक कैरी है तो 10 आ जाएगा। 10 का 0 और ये कैरी आ जाएगा। तो हमें पता है कि क्या होता है ना, एक यानी 100 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर होता है। तो यहाँ पे देखो 103 आ गया। क्या आ गया, 103। तो ये जो 1 है वो इस पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है ना मीटर में बन जाएगा, क्योंकि 100 आएगा तो मीटर में चला जाएगा। तो ये कैरी उठ के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 2 और 9 कितना हो जाएगा, 11, और एक कैरी है तो 12 आ जाएगा, और 12 एक कैरी 1 आ जाएगा। तो 3 3 6 और 1 7, तो ये 7। तो रिजल्ट क्या आया, 772 यानी 72 मीटर्स 03 सेंटीमीटर आ जाएगा। या आप इस तरीके से राइटिंग वे में देख सकते हैं, या अगर आपको हॉरिजॉन्टली ऐड करना है तो ये रिजल्ट निकल के आपका ये देख रहे हो आप, ये सेंटीमीटर का है, ये सेंटीमीटर किस तरीके से किया दिया, तो ये हमारा 1 मीटर ये निकल के आएगा। फाइनली जो हमारा आंसर आया दिस प्लस दिस जो आया ये रिजल्ट आ जाएगा। इस तरीके से आप लिख सकते हो 72 मीटर्स 3 सेंटीमीटर। फाइनली सबसे जो इजी मेथड है आप ये वाला यूज कर लेना, सबसे इजी है, आप ये वाला इससे कर सकते हो, राइट। चलिए अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 9, फाइंड द सम 14 किलोमीटर्स 295 मीटर्स एंड 46 किलोमीटर 707 मीटर, राइट। तो इसे ऐड करना है तो मीटर किलोमीटर वाले को किलोमीटर वाले के साथ ऐड कर लो, मीटर वाले को मीटर वाले के साथ ऐड कर लो बस।
तो यह यहाँ पे या तो इस तरीके से बना लो या वर्किंग मेथड इस तरीके से बना लो, किलोमीटर मीटर, आप इनको ऐड कर दो। तो 5 और 7 क्या हो जाएगा, 12 का 2 कैरी 1, 9 और 1 क्या हो गया 10 0, फिर इसकी कैरी इसमें, तो जगह 7 to 9 तो एक कैरी आ गया 10। अब ये इधर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 1000 मीटर बराबर क्या होता है 1 किलोमीटर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1002 हो रहा है, तो ये इधर पार्ट आ जाएगा, तो इसमें ऐड हो जाएगा। 6 और 4 क्या हो गया 10 का 0 और एक कैरी है तो 1 आ गया, राइट। 4 और 1 क्या हो गया 5 और एक कैरी है तो 6, तो 61 किलोमीटर्स 2 मीटर्स आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर्स रहा, आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। चलिए इनके एग्जाम्पल्स और है, इनको भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 में आप देखो यहाँ पे एड 20 किलोमीटर्स 102 मीटर्स और 25 सेंटीमीटर्स, राइट। अब यहाँ पे देखो तीनों बात दे रखा है, सेंटीमीटर भी दिया हुआ है, मीटर भी दिया हुआ है, किलोमीटर भी दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा अब देखो, और यहाँ पे भी हमें एक वैल्यू और दिया हुआ है और एक वैल्यू और, 3 वैल्यूज यहाँ पे दिए हुए हैं। तो देखो किलोमीटर इसके साथ ऐड हो जाएगा और ये फिर इसके साथ हो जाएगा, मीटर वाला मीटर के साथ हो जाएगा इस तरीके से, और सेंटीमीटर वाले सेंटीमीटर के साथ हो जाएगा। तो समझ में आया, किलोमीटर के साथ किलोमीटर, मीटर के साथ मीटर, सेंटीमीटर के साथ सेंटीमीटर। फाइनली आप इस तरीके से टेबल बना लीजिए, टेबल बनाएंगे आपको समझ में आ जाएगा, ये किलोमीटर वाला वैल्यू इसमें, मीटर का इसमें और सेंटीमीटर का इसमें। तो जब आप इसको ऐड करेंगे, ये कॉमन ऐड तो आपको आता ही है, आप इनको ऐड कर लीजिए। बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ 100 होता है ना तो कैरी इसमें चला जाता है, और इसमें अगर 1000 होगा ना तो कैरी इसमें चला जाएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। यही बातें आपको सब्ट्रैक्शन में भी ध्यान रखना है कि जब इसमें से कैरी लोगे ना तो 100 आता है और इसमें से कैरी लोगे तो 1000 आता है। ये चीज़ें आपको सब्ट्रैक्शन में ध्यान देने वाली बात है, जो मैं अभी आपको करवाऊंगा। तो फिलहाल आपने समझ में आ गया, इस तीनों पार्ट को अगर आप ऐड करेंगे ना तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आया ये आ जाएगा। तीनों किलोमीटर का जोड़ो तो 68 आ जाएगा, मीटर को जोड़ोगे तो 93 और सेंटीमीटर को जोड़ोगे तो 69, यानी 68 किलोमीटर्स 93 मीटर और 69 सेंटीमीटर्स आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आई होप ये एग्जाम्पल नंबर 10 आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर 3 दे दे या फिर 4 भी दे दे तो पर भी आप आसानी से ऐड कर पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बेस पे कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कह रहा है सब्ट्रैक्ट ऑफ मैट्रिक यूनिट्स। तो मैट्रिक यूनिट जैसे हमने पढ़ा है, सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, किलोमीटर होता है, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक यूनिट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। सो अब आप यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 11 में देखिए, सब्ट्रैक्ट 38 मीटर्स 15 सेंटीमीटर फ्रॉम का मतलब क्या होता है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। कई बच्चे इसमें से डायरेक्ट कर देते हैं, तो ये ध्यान रखना है, आपको गलती नहीं करना है। जब भी फ्रॉम लिखा रहता है तो इसकी जो सामने वाला वैल्यू होता है ना, वो वैल्यू पहले लिखते हैं और ये वाला वैल्यू बाद में लिखते हैं। फ्रॉम मतलब से, इसमें से करना है। तो 59 लिखा, 27 लिखा, ठीक है, और 38 तो 38, 15 है तो 15। अब आप यहाँ पे देखो, 7 में से 5 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 9 में से 8 जाएगा 1, 5 में से 3 जाएगा 2, तो 21 मीटर्स और 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। जो आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से लिख लीजिए, 21 मीटर्स और 12 सेंटीमीटर्स। बहुत बेसिक है, ध्यान रखनी है छोटी सी बातें को, है ना। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 12 में देखिए, कह रहे हैं सब्ट्रैक्ट 6 मीटर 76 सेंटीमीटर्स, सॉरी 16 मीटर है बच्चों, 16 मीटर्स 76 सेंटीमीटर्स फ्रॉम 32 मीटर्स 25 सेंटीमीटर। तो फ्रॉम आ गया, तो इसमें से आपको घटाना है, तो दिस माइनस दिस करेंगे। तो इसको आप इस तरीके से टेबल बना करके लिख लीजिए, ये जो टेबल बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो 32 है तो 32 लिख दिया, 25 है 25, फिर क्या है 16 तो 16, फिर 76। अब यहाँ पे देखो 5 में से बच्चों 6 तो जाएगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, उसे कैरी लेना पड़ेगा। इसमें से कैरी लो तो ये 15 हो जाएगा, तो 15 में से 6 जाएगा तो 9 आ गया, ठीक है। अब ये 2 था, अब ये 1 आ गया, बट 1 से भी 7 जाएगा नहीं, तो इसमें से कैरी लोगे तो ये क्या होगा 11 हो जाएगा, तो 11 में से 7 जाएगा तो क्या होगा 4 आ गया, ठीक है। अब ये बच गया 1, बट 1 में से तो 6 जाएगा ना, इसमें से कैरी लो, इसमें से कैरी 11, 11 में से 6 जाएगा तो 5, ये बच गया 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो इट मीन्स आपका 15 49 राइट।
तो 15 मीटर्स और 49 सेंटीमीटर्स जो है ये आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलिए अब इसका 13 पार्ट देख लेते हैं। 13 एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कह रहा है। एग्जाम्पल्स 13 में कह रहे हैं 24 किलोमीटर्स 496 मीटर्स फ्रॉम 65 किलोमीटर्स 123 मीटर्स। तो हमें क्या करना है, दिस माइनस दिस करना है। ठीक है, तो हम टेबल बना लेंगे, आप ऐसे टेबल बना लेना। ठीक है, ये मीटर का बना लेना और इसमें से सब्ट्रैक्ट करो। 65 है, 1 2 3 लिख दिया। ठीक है, अब देखो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। सिंपल कॉमन जो सब्ट्रैक्शंस आप पढ़ते हो ना, कॉमन सब्ट्रैक्शन कर दो। तो 65 किलोमीटर्स 123 में से क्या करेंगे, 25 किलोमीटर्स इसमें से लेस कीजिए, 496। तो कैरी लेना आपको आता ही, अब तक तो आपने सीख ही चुका होगा कैसे किया जाता है, सारे वही उसी पर डिस्कस किया मैंने आपको। तो फाइनली ये रिजल्ट आ रहा है आपका। कैसे आया ये आपको समझ में आता है। 3 में से 6 लेस होगा नहीं, तो इसमें से कैरी लेते हैं। तो 3 है तो 10 कैरी आता है तो 13 बन जाएगा। तो 13 में 6 जाएगा तो 7 आ गया। ये बच गया 1 में से तो 9 जाएगा ना, तो इसमें से कैरी लो तो 11 बनेगा। 11 में से 9 जाएगा तो 2 आ गया। सेम बच्चों प्रोसेस यही है, राइट। चलो तो ये क्लियर हुआ, ये आपको आ गया समझ में। तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, आपका एडिशंस के आपने 3 एग्जाम्पल्स देखे, सब्ट्रैक्शंस के 3 एग्जाम्पल्स देखे आपने। अब जो है इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको सेल्फ प्रैक्टिस 9B दिया। 9B इसमें आपको कह रहा है कि पहले ऐड करना है, जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया है। तो 32 मीटर्स है, 25 सेंटीमीटर्स एंड 15 मीटर्स 36 मीटर। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको डी में 1 2 3 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, 4 एडिशंस के हैं और 4 ही सब्ट्रैक्शंस के हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको कॉलम बनाना है। कैसे कॉलम बनाते हैं वो मैंने आपको बता रखा है। तो आप पहले इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो। आपसे सॉल्व हो जा रहा है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। नहीं हो रहा है तो वीडियो को आगे देखो, फिर आप इनको सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर जरूर मैच करना। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है जिससे कि आपका टाइम को मैं बचा पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपके साथ प्रैक्टिस कर पाऊँ, राइट, या करवा पाऊँ, ऐसे समझ लीजिए। 32 मीटर्स 25 सेंटीमीटर्स है एंड 15 मीटर्स 36 सेंटीमीटर्स है। तो मैंने यहाँ पे मीटर का लिखा, जिससे कि हम यहाँ पे सभी मीटर वाली वैल्यू लिखेंगे और यहाँ हमने सेंटीमीटर लिखा, जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सेंटीमीटर की वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, तो देखो हमें एडिशन है तो इसको ऐड करो, 61 आ जा रहा है, इसको ऐड करो 47, तो हमारा 47 ये आ जाएगा मीटर्स और ये आ जाएगा सेंटीमीटर। तो यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। आप इसको मैच करके देख लीजिए कि आपका आंसर यही आया है या नहीं आया। बी पार्ट में देखिए 85 किलोमीटर्स है, 347 मीटर्स है एंड 97 किलोमीटर्स है, 869 मीटर्स है। ठीक है, तो यहाँ हमने किलोमीटर का कॉलम बना, यहाँ मीटर का। तो यहाँ जितने भी किलोमीटर है ये वैल्यू लिख दिया, यहाँ पे जो भी मीटर्स है वो वैल्यू लिख दिया और इसको ऐड किया। ऐड करना तो आपको बहुत अच्छे से आता ही है, तो आप इसको ऐड कीजिए। 9 और 7 क्या हो जाएगा, 16, तो 6 कैरी 1, 6 और 4 10 और एक कैरी तो 11, ये जगह 8 3 क्या हो जाएगा 11 और एक कैरी है तो 12। तो आप यहाँ पे मीटर कह सकते हैं और इसका जो कैरी है ना इसमें आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 5 12 और एक कैरी है तो 13। तो आप यहाँ पे मीटर लिख सकते, सॉरी किलोमीटर है ना, यहाँ पे km लिख सकते हैं। तो 183 किलोमीटर्स 216 मीटर, दैट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। क्लियर। अच्छा, अब सी पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, 21 किलोमीटर्स 198 मीटर्स 65 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है 45 किलोमीटर्स 526 मीटर्स 32 सेंटीमीटर, राइट, एंड 26 किलोमीटर्स 560 मीटर्स और 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, आपको कॉलम पहले बना लेना है। किलोमीटर का हमने बना लिया, मीटर का बना लिया और सेंटीमीटर का। तो किलोमीटर की जगह पे हम किलोमीटर की वैल्यू लिखेंगे, मीटर की जगह पे सब वैल्यू मीटर का लिखेंगे, सेंटीमीटर की जगह पे सभी वैल्यू सेंटीमीटर का लिखेंगे। ठीक है, और सबको ऐड कर देंगे। ऐड करना आपको आता है, तो यहाँ हमने ऐड किया तो 25 सेंटीमीटर आया, इसकी कैरी जो है वो इसमें आ गया, तो ये हमारा मीटर में आ जाएगा और ये किलोमीटर में आ जाएगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर बनेगा 93 किलोमीटर्स 85 मीटर्स 25 सेंटीमीटर बनेगा। ठीक है, चलिए अब इसका अगला पार्ट देखते हैं क्या है।
डी में देखो आपको दिया हुआ है वैल्यू 44 किलोमीटर्स, 29 मीटर्स, 5 सेंटीमीटर्स, 13 किलोमीटर्स, 110 मीटर्स, 38 सेंटीमीटर्स एंड 9 किलोमीटर्स, 5 मीटर्स, 17 सेंटीमीटर। तो वही कॉलम हमने जैसे पहले बनाया था वैसे ही कॉलम बनाया। किलोमीटर की वैल्यू किलोमीटर की जगह, मीटर की वैल्यू मीटर की जगह, सेंटीमीटर की जगह सेंटीमीटर का। और जब हमने इन सभी को ऐड किया तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। ये सेंटीमीटर में आया, ये मीटर में आया और ये किलोमीटर में आया। एडिशन आपको आता ही है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो देखो, चलो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ अगेन। देखो 8 5 13, 13 7 20, 20 आ गया, 20 का 0 कैरी 2, 3 और 1 क्या हो गया 4, 4 2 6 हो जाएगा। सेम बच्चे इसी को ऐड करना है, राइट। तो ये तो आपको एडिशन का था। अब देखिए इनके सेकंड क्वेश्चन जो है ना सब्ट्रैक्शंस का, तो सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। कह रहा है 14 मीटर्स 25 सेंटीमीटर फ्रॉम 65 मीटर्स और 56 सेंटीमीटर। तो फ्रॉम है तो मैंने बताया था भी एग्जाम्पल में भी कि फ्रॉम होता है तो दिस माइनस दिस करना पड़ता है। तो वही हमने लिखा, पहले टेबल बना दिया, ये मीटर की वैल्यू है, ये सेंटीमीटर का। और इस तरीके से आप यहाँ पे लिख भी देना, ये सेंटीमीटर का हो जाएगा और ये मीटर का हो जाएगा। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका बी पार्ट देखिए। बी पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है 27 किलोमीटर्स 247 मीटर फ्रॉम 52 किलोमीटर्स 396 मीटर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फ्रॉम अभी मैंने बताया आपको कि दिस माइनस दिस करना है, क्योंकि फ्रॉम है तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हमने वैल्यू लिख दिया और इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो ये रिजल्ट आया। अब आप यहाँ पे यूनिट लिख दीजिएगा, है ना, जिससे पता चल जाएगा कौन से किलोमीटर है कौन सा मीटर है। तो ये हमारा मीटर से आ गया, ये किलोमीटर से आ गया। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। तो आई होप आपको ये सब्ट्रैक्शन के भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा, सब्ट्रैक्शन के और भी पार्ट है बच्चों, 4 पार्ट इनके भी थे, तो 2 पार्ट और है, इनको भी देख लेते हैं जिससे कि आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं 25 मीटर्स 42 सेंटीमीटर फ्रॉम 38 किलोमीटर्स 38 मीटर 11 सेंटीमीटर। तो दिस माइनस दिस करना है आपको। तो ये 38 मीटर माइनस, हमने इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, है ना। तो 11 में से इसको तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो इसमें से कैरी लेना पड़ेगा। तो ये 111 हो जाएगा। 111 में से 42 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 69 आ जाएगा, ठीक है ना। या फिर आप सिंपल ऐसे समझिए, देखो 1 में से तो 2 जाएगा नहीं, तो इसमें से कैरी लो तो 11 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 9 आ गया, ठीक है। अब ये बचेगा 10, तो 10 में से 4 जाएगा नहीं, इसमें से कैरी लो तो ये हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, या फिर आप इस तरीके से समझते हो कि मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा ना। तो ये ध्यान रखना कि यहां से अगर वैल्यू आता है ना तो 100 आएगा, राइट, समझ रहे बात को। तो इस तरीके से आप समझिए। ये बच गया 7, तो 7 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 2, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे यूनिट मेंशन कर दो, ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए डी पार्ट देख लेते हैं क्या है। 13 किलोमीटर्स 586 मीटर्स फ्रॉम 98 किलोमीटर्स 345 किलोमीटर। तो दिस माइनस दिस करना है। यहाँ किलोमीटर हमने मेंशन कर दिया, यहाँ पे मीटर कर दिया। किलोमीटर की वैल्यू यहाँ, मीटर की वैल्यू यहाँ। तो मीटर में से सब्ट्रैक्शन किया तो हमने ये रिजल्ट आया, तो यहाँ आपको मीटर लिख दीजिए, और ये किलोमीटर की जगह पे तो यहाँ पे किलोमीटर लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट निकल के आ जाएगा 84 किलोमीटर 759 मीटर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, आपका जो सेल्फ प्रैक्टिस 9B है वो कंप्लीट होता है। इसमें इतने ही क्वेश्चंस थे। तो आई होप ये आपको मीटर्स का, सेंटीमीटर का और किलोमीटर का एडिशन, सब्ट्रैक्शंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।